लास्ट क्लास में कितना किया था? लास्ट क्लास में 6 क्वेश्चंस करे थे ना। चलो बेटा करना स्टार्ट कर दो। देखो क्या क्या दे रखा है। मैं इसको फैन को ऑफ कर देता हूँ, ये फालतू में चिल्ला रहा है। ठीक है, चलो बेटा क्या दे रखा है इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करो। पहला सवाल, सवाल कोई भी नहीं लिखेगा, ठीक है? सवाल कोई भी नहीं लिखेगा, बस तुम समझोगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, कैसे हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है? ये करोगे। जैसे पहला सवाल है, मैं पहले भी करा चुका हूं इस टाइप के सवाल, फिर भी करा रहा हूं बार बार। कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये एरिया को चेंज करने की बातें कर रहा है, ये एरिया को चेंज करने की बातें कर रहा है बेटा, ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले ए माना मैंने एरिया ऑफ सर्कल, ए हो गया एरिया ऑफ सर्कल। कोई भी बच्चा सवाल नहीं लिखेगा, सिर्फ सॉल्यूशन करोगे। एरिया ऑफ सर्कल को मैंने ए ले लिया और सर्कल की रेडियस को मैंने स्मॉल आर ले लिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। इसका मतलब है ये एरिया का डिफरेंशिएशन रेडियस के रिस्पेक्ट में मांग रहा है ना बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। जब भी जो चीज मांग रहा है या गिवन हो या मांग रहा हो या गिवन हो, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लगा दिया करो, बस उससे रिलेटेड फॉर्मूला लगा दिया करो। हमारे सिलेबस में देखो क्या क्या है, कोन है, सर्कल है, सर्कल के क्वेश्चन, स्पेयर है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के क्वेश्चंस भी थोड़े कम मिलेंगे हमारे पास में। स्पेरिकल शेप मिलेगी जिसका वॉल्यूम मिलेगा, कोन मिलेगा, सिलेंडर मिलने के चांस थोड़े कम हैं, ठीक है? क्यूब मिलेगा, क्यूबॉइड मिलेगा, मतलब ऐसी चीजें मिलेंगी जो हमें पता है, जो 10th में पढ़ी है, वही सारे फॉर्मूले मिलेंगे। एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा, बोलो, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, जल्दी जल्दी करो, साथ साथ करो, दोबारा भी कर बेटा, आता है तब भी कर, स्पीड बनेगी, जल्दी कर। अभी जिस बच्चे ने नीट में टॉप किया उस बच्चे का इंटरव्यू किसी ने सुना है? क्या बोला उसने? उस लड़के ने अभी तक जितने भी इंटरव्यू, मेरे को उसका बहुत बढ़िया चीज लगी, उसने वो बोला कि जो हकीकत में बच्चों को करना चाहिए। उसने बोला क्लास में जो भी पढ़ाया गया उसको मैंने रिवाइज करा, समझना बात को। क्लास आज जैसे तुम लोगों ने पढ़ा, जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करा, रिवाइज करने के बाद जो होमवर्क मिला उसको किया। फिर जब वो पूरा का पूरा होमवर्क खत्म हो गया सारा का सारा, फिर अगले दिन बैठे फिर रिवाइज किया, फिर रिवाइज किया, फिर होमवर्क किया। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया। जितना रिवीजन में फोकस करोगे तुमको सब चीज़ें आसान लगेंगी, नहीं तो पुराना सारा भूलते चले जाओगे। इसको जैसे डिफरेंशिएट किया बेटा रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो ये बन गया 2 पाई आर। आर का भी तो करेंगे बेटा डिफरेंशिएशन, नहीं आर का नहीं करेंगे, आर का हो गया, आर स्क्वायर का होता है 2r, ठीक है? अच्छा, किस किस पे वैल्यू पूछी है चेक करो बेटा। ये तुम्हें जो वैल्यू पूछी है वो किस किस पे पूछी है? ये एक बार दे रखा है जब रेडियस इक्वल टू 3 है, और एक बार दे रखा है रेडियस 4 है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो r इक्वल टू अगर 3 है तो डी ए अपॉन डी आर एट r इक्वल टू 3 होगा बेटा। इसमें r की जगह 3 पुट कर दो, तो 2 इंटू पाई इंटू 3, तो आंसर कितना आ गया? 6 पाई, 6 पाई आ गया। यानी इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? घर में जाके नोटबुक खोली थी बेटा, ओपन करी थी? नहीं ना। ये चीज़ें खूब क्लास में चिल्ला चिल्ला के यही तो पढ़ा रहा था मैं। क्या होगी यूनिट बेटा इसकी? ये हमारे देश के भविष्य हैं। यूनिट बताओ। जब एरिया दे रखा है तो एरिया किस में, ये किस में है? सब कुछ सेंटीमीटर में, तो एरिया की यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे रेडियस दे रखा है, रेडियस की यूनिट क्या होती है? रेडियस की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये पढ़ाया था कि नहीं बेटा? बता विहान बता। तो कहाँ से तुम्हारी पढ़ाई होगी? पढ़ाई में तुम समझ रहे हो तुम्हारी दिक्कतें कहाँ आ रही? यही दिक्कत आ रही है। दिक्कत जो आ रही है ना वो ये प्रॉब्लम आ रही है ना, कि जो सेम चीज जब घर जाके नहीं पढ़ोगे तो तुम 15 दिन बाद भूल जाओगे। अभी 2 दिन वाली चीज भूल चुके हो। तो आगे देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में रेडियस 4 दे रखी है, तो डी ए अपॉन डी आर।
और तुम्हें लगता है कि अरे समझ में आ गया, अरे समझ में आने से थोड़ी नहीं होता है, जब रोज करोगे तब तुम जाके सवाल कर पाओगे। 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये तुम्हारे दो आंसर हो गए। मैं बेटा चेंज कर रहा हूं, सवाल नंबर 2। सवाल कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है, इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ ये। बेटा जैसे ही मैंने यूनिट देखी, यूनिट से क्या पता चल जाएगा बोलो? यूनिट से हमें पता चला कि ये वॉल्यूम है, क्यूब है ना, क्यूबिक क्या होता है बेटा? वॉल्यूम है। और वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करा गया, तो मैं ऐसे लिखूंगा, पहले मैं थोड़ी सी अंग्रेजी लिख दे रहा हूं, वी मान ले रहा हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब को बेटा मैंने वी कंसीडर करा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को मैंने वी कंसीडर करा, और आर हो, और क्या दे रखा है इसमें? सरफेस एरिया। तो एस मैंने सरफेस एरिया ले लिया, एस मैंने सरफेस एरिया ले लिया। इसकी साइड भी कुछ ले लो, क्यूब है ना, तो क्यूब की लेंथ क्या लोगे बेटा? साइड क्या लोगे? ए ले लें, ए या एल कुछ भी ले सकते हो। तो ए ले लिया मैंने, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब मैंने ए ले लिया। ठीक है, इतना डेटा लिया। अब इसके बाद गिवन क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट, रेट दे रखी है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी टी कितना गिवन है बेटा? इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये गिवन है। पूछा है हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब डीएस अपॉन डी टी पूछा है बेटा। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज कर रहा है तो डीएस अपॉन डी टी पूछा है। जो चीज मेरे पास गिवन होती है हम पहले उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, मेरे पास में वॉल्यूम की रेट गिवन है तो मैं वॉल्यूम लिखूंगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है? ए क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखो बेटा। v का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होगा dv बाई डी टी। ए क्यूब का करोगे तो 3 पहले आगे आ जाएगा, तो 3a स्क्वायर। अब ए का भी तो करेंगे बेटा, तो dA अपॉन डी टी होगा, dA अपॉन डी टी होगा। डन। यार dB अपॉन डी टी तुम्हारे पास गिवन है पहले से, है ना? इसकी वैल्यू पुट कर दो लाके, कितना गिवन है? 8। तो 8 इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू dA अपॉन डी टी। ये यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो मतलब सीधी सीधी बात है, dA अपॉन डी टी आ जाएगा बेटा 8 अपॉन 3a स्क्वायर। ए की वैल्यू गिवन है, ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, नहीं एक सेकंड, मैंने यहाँ पे कुछ सही गलत लिखा क्या? नहीं, कुछ नहीं, सब सही है। ये चलो इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, रेट पूछ किसकी रहा है? इसकी पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो मैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखूंगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? मेरे को ये बताएगा सरकार, बता। देख रहे हैं, सरफेस एरिया होता है ए क्यूब। ये पीसीएम के बच्चे हैं मेरे, अभी ये आईआईटी में जाएंगे, दिल्ली आईआईटी में जाएंगे, बार बार घूम के आ जाएंगे, ऑटो लेके जाएंगे, 4 चक्कर मारेंगे। जब तुमको फॉर्मूला नहीं पता, किताब खोलता है बेटा, ऐसे नहीं सोचना ना। 6a स्क्वायर होता है। जब घर जाके नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे ऐसे उल्टे सीधे आंसर आएंगे, और तुम्हारे आंसर गंदे आएंगे, मैं चिड़चिड़ापन मेरे अंदर बढ़ता जाएगा। फिर कहोगे पहले तो सर प्यार से बात करते थे, अब नहीं करते। क्यों करेंगे जब पढ़ोगे ही नहीं? तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ds अपॉन डी टी आएगा। इसका करोगे बेटा ये 12a, फिर a का भी तो करेंगे, तो dA अपॉन डी टी आ जाएगा, dA अपॉन डी टी आएगा। ठीक है, dA अपॉन डी टी इसका आ जाएगा। ठीक है यार, dA अपॉन डी टी की वैल्यू पता है कहाँ है? ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो 12a इंटू 8 अपॉन 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। ए से ए कैंसिल, 3 से बेटा इन्हें मैंने 4 टाइम्स कैंसिल कर दिया, तो आंसर आया 32 अपॉन ए। और ए की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? ए गिवन है जब 12 सेंटीमीटर होगा। तो सीधी सीधी बात है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया मांग रहा है जब ए की वैल्यू कितनी है? 12। तो भाई 12 पुट कर दो, आंसर आ गया। तो मैं यहां कर दे रहा हूं, करो बेटा जल्दी कर।
डी एस अपॉन डी टी, जब ए की वैल्यू 12 है तो 32/12 कर दिया, थोड़ा बहुत कैंसिल कर दो बेटा 4 से, तो 8/3 आया। अब देखना ध्यान से, फिर मेरे को यही बताएगा, बता सोतूराम यूनिट क्या होगी। हाँ बिल्कुल सही आंसर। सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया हो सरफेस एरिया हो वो स्क्वायर में होता है यूनिट, ठीक है। मीटर में तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है, ठीक है। वॉल्यूम बेटा हमेशा क्यूबिक होता है, ठीक। और अगर नीचे सिर्फ टाइम दे रखा है तो टाइम क्वेश्चन में देखो किस में था, सेकंड में था तो मैं ऐसे लिखूंगा, मिनट में था तो मैं मिनट लिखूंगा, बिल्कुल सिंपल रखो चीजों को। तो ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, दिस इज द राइट आंसर। आंसर अगर मेरा पॉजिटिव आया इसका मतलब है जो इसका सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है, डन। अगर नेगेटिव में आता है तो डिक्रीज कर रहा होता। मैं बेटा चेंज कर रहा हूं, जल्दी जल्दी करना है बेटा, मैं टाइम नहीं दूंगा किसी बच्चे को लिखने के लिए, ठीक है। मैं सिर्फ रिवीजन एक तरीके से करा रहा हूं पूरी एक्सरसाइज का। सवाल नंबर 3 पढ़ना चालू करते हैं और तुम लोग गिवन डेटा लिखना चालू करो। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, अच्छा उसकी रेडियस यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर मेरे को यही बताएगा क्या चीज गिवन है बेटा, ये वॉल्यूम है कि सरफेस एरिया है या ये दिल्ली मेट्रो है, क्या है, रेडियस है, स्क्वायर नहीं है तो रेडियस है, समझ में आ गया। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि ये है डी आर अपॉन डी टी, लेकिन क्या है एक सर्कल है तो सर्कल में सब चीजें लिख दिया करो। आर हो गया रेडियस, आर हो गया बेटा रेडियस, और क्या है एरिया को ए ले लो, एरिया को मैंने ए ले लिया। अच्छा तो डी आर अपॉन डी टी ये तुम्हारा गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। किसी को कोई आपत्ति। अब आगे बढ़ते हैं, अब मेरे को फिर ये वाला आदित्य बताएगा। आदित्य क्या पूछा है बोल जल्दी। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग जब रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा, कैसे लिखूं मैं, बोलो बोल बेटा, और तेज बोलो, बोलो ना। यहाँ अंग्रेजी पढ़ना बेटा, बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है ना। डी, हाँ तो ऐसे बोलो ना, डी ए अपॉन डी टी। सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है ना हमेशा, तो फिर क्या अंग्रेजी बोल, नहीं अंग्रेजी बोल नहीं, सॉरी अंग्रेजी में, अंग्रेजी की हिंदी करो। डी ए अपॉन डी टी तुमसे पूछा है, डन। मैंने बताया था कि जो चीज गिवन होती है, जो चीज गिवन होती है पहले उसको सॉल्व करते हैं, मैंने यही तो बताया यार। लेकिन इसको थोड़ी नहीं सॉल्व करेंगे, रेडियस को क्या कर लोगे। अगर ये सरफेस एरिया होता तो मैं सोचता, अगर ये वॉल्यूम होता तो सोचता, कुछ नहीं कर सकते। तो जो चीज फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला बता बेटा, एरिया का क्या फॉर्मूला होता, ये होता बच्चा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बोलो। हम लोग इसको टाइम के रिस्पेक्ट में इसलिए करेंगे क्योंकि पहले से जो रेडियस है वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही, तो मैं सब कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो जैसे ही इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ए का डिफरेंशिएशन होगा डी ए अपॉन डी टी। फिर बेटा हम इसका करेंगे तो पाई ऐसे ही रहेगा, ये 2 कूद के आगे आ जाएगा। आर का भी तो करेंगे, आर का डिफरेंशिएशन आर टी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी। सारी वैल्यू पुट कर दो, जल्दी करो। तो ये बनेगा डी ए अपॉन डी टी एट, आर की वैल्यू कितने पे पूछा है बेटा, 10 पे। तो आर इक्वल टू 10 पे पूछा है तुमसे, आर इक्वल टू 10 पे पूछा है, तो आर की जगह 10 पुट कर दो, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर दो, तो फाइनल आंसर आएगा 2 इंटू पाई इंटू 10 इंटू डी आर अपॉन डी टी कितना गिवन है 3। तो ये आंसर आया 3 दूनी 6, 60 पाई। अब मेरे को बताएगा कौन सा वाला बच्चा, वो ये, हाँ ये वाला छोटू बताएगा। बता बेटा मैं यूनिट क्या लिखूं। बहुत बढ़िया बेटा, बस यही सिखाने का मेरा टारगेट था, हो गया कंप्लीट, डन डन। आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट क्यों नहीं दिया बेटा मेरे को बताना, अब मेरा मूड खराब हो रहा। अब मैं सोच रहा हूँ पूरी क्लास तुम्हें डांटे, टेस्ट क्यों नहीं दिया। अकाउंट्स की क्लास में थे, ठीक है, पढ़ते रहो, किताबें भरते रहो, है ना, ऐसे ऐसे भर भर के रजिस्टर इतने भरते रहो भरते रहो भरते रहो, और जब एग्जाम आएगा फिर समझ में नहीं आएगा हम तैयारी किस चीज़ की करें। टेस्ट क्यों होता है, टेस्ट से हम थोड़े नहीं, हम लोग तो स्ट्रेस में रहते हैं, पता है तुमको, एवरी संडे टेस्ट में। तुम सोचो इतने बच्चों का एवरी संडे टेस्ट लेना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। और हर पेपर, मेरा कोई भी पेपर उठा के देखना, लास्ट इतने सालों से किसी से मैच नहीं करेगा। पेपर हम सेम लेते ही नहीं, हर बार चेंज करते हैं।
क्योंकि हमें पता है तुम लोगों के भाई बहन पड़े होते हैं, दोस्त पड़े होते हैं, तो वो पेपर तुम्हें दे देंगे कि लो ये पांचवा चैप्टर है, ये छठवां है, तो हम लोग पेपर हर बार चेंज करते हैं और कभी कभी बिल्कुल भयंकर चेंज कर देते हैं। तो तुम्हें टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। टेस्ट देने की फायदा, ध्यान से सुनना बेटा, हम लोगों का एवरी संडे टेस्ट होता है। अब जो तुम टेस्ट दोगे तो रिवीजन करने जब भी बैठोगे तो एक आइडिया ये रहेगा, अरे यार टेस्ट नंबर 5 में मेरे नंबर कम आए थे, क्यों कम आए थे? फिर तुम देखो किस चीज़ का टेस्ट था। सपोज टेस्ट था तुम्हारा कंटिन्यूटी का, या मान लो मैट्रिक्स का था कि यार मैट्रिक्स क्यों नहीं आती थी मेरे को, तो मैट्रिक्स का तुम रिवीजन कर लो। समझ गए? किसी टेस्ट में मान लो फुल नंबर आए हो, किसी भी टेस्ट में फुल आए हो, और तुम वो चैप्टर पढ़ने बैठे यार तुम्हें आ ही नहीं रहा, तो तुम कहोगे अरे यार इसका मतलब मेरे को आता था, मैं भूल गया। लॉजिक समझ में आ रहा? तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं एक बार तो फुल ला चुका हूँ। तो टेस्ट मत मिस किया करो, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लास अगर तुम्हारी एक गलती से मिस भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लास की तुम रिकॉर्डिंग कर लोगे, लेकिन टेस्ट मत मिस करो। लेकिन मिस करना ही क्यों, दोनों चीजें चलने दो। अच्छा बेटा, इसका आंसर आ चुका होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4 कहता है एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, जो साइड है वेरिएबल क्यूब की वो इंक्रीज हो रही है। बेटा वेरिएबल क्यूब की साइड ले लेता हूं, तो ए ले लिया मैंने साइड ऑफ क्यूब, ए ले लिया मैंने साइड ऑफ क्यूब। अच्छा जी ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा? बी ले लेता हूं वॉल्यूम, बी ले लेता हूं वॉल्यूम, और तो कुछ पूछा नहीं है। ये क्या दे रखा है? रियांशु बताएगा क्या दे रखा। बाई लिखने में लगा है, रजिस्टर मोटा कर लेना बेटा एकदम दिमाग की तरह। हाँ बोलो, क्या दे रखा? देखा, सेंटीमीटर पर सेकंड है। यहां से अंग्रेजी पढ़ना चालू करो, इस लाइन से पढ़ो बेटा, यहां से पढ़ते चलो, वहां से, और वहां से जो अंग्रेजी लिखी है उसकी हिंदी करनी है तुमको, कर कर कर। इंदा नहीं है, ऐडता है बेटा। हाँ हाँ, तो क्या लिखूं? कोशिश करो हिंदी बनाने की इसकी, हिंदी बनाओ। मैथ्स में कैसे भी इक्वेशन कैसे लिखेंगे बोलो, बोल बेटा बोल बोल बोल, चुटकी बोल बोल, क्या है इसको पहले एक्सप्लेन करो। और नहीं, ऊपर वाली लाइन गिवन क्या है? एज का मतलब क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? ये साइड होती है। साइड मैंने कितनी ली? ए। तो ये साइड वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज हो रही है, चेंज हो रही है मतलब इंक्रीज हो रही है। किस रेट से इंक्रीज हो रही? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3 सेंटीमीटर चेंज हो जा रही है, मतलब ऐसे ही तो यार कुछ कुछ कह सकते हो। तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी गिवन है। यहाँ यूनिट से देखो ना, सेंटीमीटर लिखा, नीचे टाइम लिखा, तो साइड उसकी सेंटीमीटर में हो गई, टाइम को मैंने टी ले लिया, तो ये है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। लास्ट क्लास आए थे कि नहीं तुम बेटा? क्लास आई थी ना? रिवीजन नहीं किया ना घर जाके? बहुत बढ़िया बेटा, मत करो मत करो। जैसे जैसे हमारा कोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे तुम बहुत डिले होते चलोगे, है ना। तुम्हें मेरी स्पीड लगेगी आज तक के न्यूज़ चैनल जैसी, और तुम पढ़ रहे होगे डीडीए, वो कौन सा चैनल होता है? डीडी। हाँ वैसे ही चल रहा होगा दूरदर्शन की तरह। साथ साथ में करते चलो चीज़ें, तो 3 4 बार 5 बार में रिवीजन करा लूंगा, और नहीं करोगे तो दूसरी बार तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा बेटा, ये दे रखा वॉल्यूम की बातें कर रहा है, इसका मतलब है डीवी अपॉन डी टी उसने पूछा है। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? अब ये लड़का है, ये लड़का इतना बढ़िया पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। सच में सही पढ़ रहा है, नंबर लेके आया। कितने लाया पता है तुम्हें? हाईएस्ट क्लास में लाया इस बार, ताली बजाओ बच्चे के लिए। 29/30 हाईएस्ट ये लेके आया। पढ़ोगे तो आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएंगे। अब सोचो, कॉमर्स का बंदा है ये, पीसीएम में बच्चा एक भी हाईएस्ट नहीं लाया। पीसीएम के हाईएस्ट 27 पॉइंट कुछ हैं, शायद 27 ही है एक बच्चे के। वो हर्षिल के हैं। नहीं ऐसा नहीं है, चेंज होते रहते, आद्या के भी आते हैं, किसी के भी आ जाते हैं। उस दिन 3 बच्चों के आ गए थे, लेकिन लेके आया ना नंबर, क्यों? क्लास कर रहा है, आगे बैठ रहा है। चलो बेटा, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? तो बेटा पूरा सुन, अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा पूरी क्लास, तुम सिर्फ यहाँ देख, है ना, हम कुछ नहीं पूछेंगे। वॉल्यूम क्यूब का बताओ फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब होता है, ए क्यूब होता है। इसको डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना होगा? टाइम के करना होगा।
तो भाई v का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, बच्चा तुम बता बेटा, अक्षत नाम है, क्या नाम है? हाँ बता बेटा, क्या लिखेंगे? डी, बैठ के बताना, इतनी इज्जत टीचर को नहीं देनी बेटा। हाँ हाँ बैठ के बता आराम से, मस्त। वेरी गुड, डी बी अपॉन डी टी। अच्छा बेटा राइट वाला भी बता दे। पहले तो 3 आगे आएगा तो 3a² हो जाएगा। ए का भी तो करना है टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा, तो क्या होगा? डी ए अपॉन डी टी। एक काम करो, देखो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू ये यहां चिपका दो। ए की वैल्यू कहां है, कहां है, कहां है, कहां है? देखो सवाल में देखो, ये दे रखी भाई, देखा? पुट कर दो ले जाके। तो डी बी, मैंने इसमें एक लाइन नहीं लिखी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू 3, ए की वैल्यू बेटा 10 दे रखी है, तो मैं इसको थोड़ा इधर लिख रहा हूं क्योंकि ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। तो डी बी अपॉन डी टी, और तुम्हारे पास ए की वैल्यू बच्चा 10 दे रखी है, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू डी ए अपॉन डी टी गिवन है 3। मैं सॉल्व करता हूँ, 3 3 9 इंटू 100। अच्छा 900 यूनिट कौन बताएगा? तुम बता बेटा, ट्राई कर, यूनिट बता। सेंटीमीटर क्यूब अपॉन पर सेकंड। तुम शर्म कर बेटा, ये लड़का कल आया है पढ़ने, तुम्हें पता है आज इसकी 2nd क्लास है, समझ में आया? उसको पता भी नहीं डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, लेकिन सुन रहा है, चीज ही कर रहा है। लेकिन तुम भाई पूरा 2-3 कितने महीने हो गए मेरे साथ पढ़ते? हो गए ना 2-3-4 महीने? कितने हो गए? 12th में एडमिशन स्टार्टिंग में ही ले लिया था ना? कोई नहीं बेटा, चलो तो हम बैक में चले जाएंगे, टाइम थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल देखो। एक पत्थर है जो गिराया जा रहा है पानी में, पानी रुका हुआ है, ठीक है? पानी में गिराओगे तो क्या चीज मूव करेगी? रेडियस मूव करेगी। पहला लेक्चर जिन बच्चों ने देखा होगा उनको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो इसका मतलब है मेरे पास में, मैं मान ले रहा हूं, और ये किस टाइप का सर्कल की बातें हो गई, तो आर हो गया, आर हो गया रेडियस ऑफ सर्कल, आर हो गया रेडियस ऑफ सर्कल हो गया बच्चा। तुमसे पूछा क्या है? तुमसे पूछा है ये किसकी स्पीड दे, ये क्या दे रखा है? ध्यान से देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, जब लेक में स्टोन को फेंक दिया गया है, जो वेव्स मूव कर रही हैं बेटा वो सर्कल की एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक तरीके से रेडियस ही तो मूव कर रही है। तो ये डी आर अपॉन, ये है डी आर अपॉन डी टी गिवन है। तो डी आर अपॉन डी टी गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। कहता है एट द इंस्टेंट जब उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर हो चुकी होगी, तो बताओ कितना एरिया इनक्लोज हो जाएगा, मतलब कितना एरिया कवर हो जाएगा। सीधी सीधी बात है यार, छोटा सा मान लो ये ए है 2 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको बढ़ा के 8 कर दूं तो एरिया, ऑब्वियस सी बात है, एरिया ज्यादा कवर करेगा, है ना बच्चा? एरिया ज्यादा कवर करेगा। तो मैं वही लिखने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे लिखूंगा? एरिया को मैं ए ले लेता हूं, थोड़ी देर साथ साथ लिखते चलो बच्चा, साथ साथ लिखो। तो मैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया, और लिखना चाहो तो लिख भी लिया करो ऐसे, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ए अगर तुम्हारा पाई आर स्क्वायर है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। आर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होगा डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी होगा। बेटा सारी वैल्यू यहां पे चिपका दो लाके। आर कितना गिवन है? आर की वैल्यू जब 8 होगी तो मैं ऐसे लिखूंगा डी ए अपॉन डी टी, जब आर इक्वल टू 8 होगा तो ये 2 इंटू पाई इंटू 8 इंटू डी आर अपॉन डी टी कितना गिवन है? कहां गया? 5 गिवन है भाई, 5 गिवन है, तो ये आ गया 5 दूनी 10, 80 पाई, 80 पाई। फिर देख बेटा इसकी यूनिट बताओ, देख के आराम से सोच के। बहुत बढ़िया, देखा आंसर आने लगे भाई के, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। लेकिन फिर तुम भूल जाएगा घर जाके, ठीक है? आगे बढ़े, और तो कुछ पूछा नहीं ना? नेक्स्ट सवाल नंबर 6 कहता है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये क्या दे रखा है बच्चा? डी आर अपॉन डी टी दे रखा है। तो आर है रेडियस, आर है रेडियस ऑफ सर्कल, तुम्हारे पास गिवन है डी आर अपॉन डी टी
इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है। पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज ऑफ इट सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को सी ले लेते हैं। सरकमफेरेंस को थोड़ी देर के लिए सी ले लेते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होती कितनी है बेटा? 2 पाई आर होती है। तो सी इक्वल टू अगर मेरा 2 पाई आर है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम क्यों करेंगे? क्योंकि रेडियस भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो भाई हमें इसको भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में होगा डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। भाई सारी वैल्यू पुट कर दो, समझ में आया? सारी वैल्यू पुट कर दो, मौज करो। सारी का मतलब कुछ नहीं है, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर दो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया 2 इंटू पाई इंटू 0.7, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.4 पाई। यूनिट क्या होगी बेटा? सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस भी सेंटीमीटर ही रहता है, लेंथ होती है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ज्यादा ऐसे मत करना सर यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर दें, बहुत क्यूट लग रहा है, ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। क्लास 12th में तुम्हें टारगेट ये रखना है कि जो भी सवाल करोगे पॉइंट में, अगर उसको तुम फ्रैक्शन में छोड़ के आते हो पूरे नंबर मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक ऐसा है कि जिसके आंसर अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में निकालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 7 कहता है द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना। मतलब लेंथ जो रेक्टेंगल की है वो डिक्रीज कर रही है, मतलब डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, डिक्रीज वर्ड लिखा है, इसका मतलब माइनस साइन लगाओ, 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज कर रही है लेंथ, और जो उसकी विड्थ है वो इंक्रीज कर रही है। विड्थ को y ले लो तो डी वाई अपॉन जो डी टी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही, तो इसको मैंने 4 सेंटीमीटर पर मिनट लिख दिया। बहुत बढ़िया बेटा। कहता है जब रेडियस 8 सेंटीमीटर होगी, सॉरी रेडियस नहीं, जब लेंथ 8 होगी और विड्थ 6 होगी, तो रेट ऑफ चेंज बताओ। एक तो पेरीमीटर बताओ, एक रेक्टेंगल, और क्या बताना है? एरिया। मैं ए पार्ट की बात कर रहा हूं, दैट इज पेरीमीटर, दैट इज पेरीमीटर। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर को मैं पी ले रहा हूं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो होता है भाई। तो P इक्वल टू अगर ये है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सब चीजें टाइम के हिसाब से उसकी जब साइड इंक्रीज हो जाए। एक सुंदर सा रेक्टेंगल बना दो, अगर मैं बनाऊं ऐसे, मान लो मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया, तो इस रेक्टेंगल की लेंथ को मैंने अगर x ले लिया और विड्थ को बच्चा मैंने y ले लिया, तो इसकी जो लेंथ है और विड्थ है वो इंक्रीज डिक्रीज दे रखा है, किस रेट से हो रही है। फिर पूछा पेरीमीटर कैसे चेंज होगा, तो कोई नहीं करते हैं, इसको डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। तो ये बन गया डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होगा डी एक्स अपॉन डी टी, वाई का होगा डी वाई अपॉन डी टी, वाई का होगा डी वाई अपॉन डी टी। ऊपर से सारी वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर दो बेटा, तो डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 टाइम्स डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है -5 और ये दे रखी है बच्चा +4, तो ओवरऑल आंसर आया -2। यूनिट क्या होगी बेटा? सेंटीमीटर पर मिनट, पर मिनट, क्योंकि पेरीमीटर भी क्या होता है? मीटर सेंटीमीटर, ऐसे ही किलोमीटर में ऐसे ही तो होगा। पहला पार्ट फिनिश हो गया, दूसरे पार्ट की दुनिया में चलते हैं। दूसरा पार्ट कहता है एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ी देर के लिए किया, वैसे होता क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन यार लिख भी देना यार, टीचर लोग मार्क्स काटते हैं पता नहीं क्यों। लिख दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मैंने इसको ए इक्वल टू अगर एक्स वाई ले लिया, इसको कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या क्या, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चा? टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये होगा डी ए अपॉन डी टी। यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे बच्चा? प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, y का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई अपॉन डी टी। अब की बार क्या करेंगे? y को एज इट इज लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स अपॉन डी टी। सारी वैल्यू पुट कर दो ले जाके ऊपर से,
सारी वैल्यू पुट कर दो ले जाके ऊपर से। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये क्या हो गया? हम्म, चलो सारी वैल्यू पुट करते हैं। ये कह रहा है जब x की वैल्यू बेटा कितनी होगी, पुट x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 6 और डी ए वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी की भी वैल्यू पुट करनी है। कर दो बेटा, मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चे पहले करके नहीं आए उनको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। नहीं करो। पी वाई क्यू बुक है? नहीं है ना, निकालो चुपचाप पढ़ो वहां से बैठ के। और नहीं तो ये हो गई पूरा, सुनो ध्यान से। दोबारा करो, स्पीड बनेगी। 3 बार करो। थर्टी टू आंसर आया बेटा 2। एरिया की यूनिट क्या होती है? तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। डन, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। नेक्स्ट सवाल बेटा, मैं चेंज कर रहा हूं। सवाल नंबर 8। ये क्या कहता है? चल बेटा, कर लिया ना? बताओ बताओ, तुम बताओ। बोलो। एक्सप्लेन करो, पहले सवाल को एक्सप्लेन करो अच्छे से। हम्म, अच्छा देखो बेटा, बलून किस टाइप का है? किस टाइप का है बेटा? ये स्पेयर टाइप का है, इस टाइप वाला है, ऐसा गोल गोल, ठीक है, वैसा वाला है। हवा भर रहे हो भर रहे हो भर रहे हो भर रहे हो भर रहे हो, फूलता जा रहा फूलता जा रहा फूलता जा रहा फूलता जा रहा। उसको लौकी वाला मत ले लेना, वो ऐसा नहीं लम्बा लम्बा आता है, वो वाला मन सोच लेना, तुम सोचो कि नहीं नहीं सिलेंडर भर रहा है, ऐसा नहीं भर रहा है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, जब तुम हवा भर रहे हो तो उसका क्या चीज इंक्रीज हो रही? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, और सरफेस एरिया भी बढ़ रहा, सब कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं उसकी रेडियस मान लेता हूं, आर है रेडियस, आर है रेडियस, और वी ले लिया मैंने वॉल्यूम। और क्या है पूछा? क्या फाइंड द रेट एट विद द रेडियस ऑफ द वॉल्यूम इंक्रीजिंग। अच्छा ये पूछा, ठीक है। गिवन क्या है बेटा? गिवन वाली चीज को ध्यान से देखो। कहता है विच रिमेन्स स्पेरिकल, हवा भरने पे 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड। बहुत बढ़िया बेटा, क्यूबिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि डीवी अपॉन डी टी गिवन है, डीवी अपॉन डी टी गिवन है, और कितना है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। ये इतनी हवा भरी जा रही है उसमें, इतनी। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है। तुमसे जो पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पूछा है, इसका मतलब है डी आर अपॉन डी टी पूछा है बेटा। इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। कोई नहीं, करते हैं, जो चीज गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैंने पहले इसको v ले लिया, तो v इक्वल टू है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। कर दो भाई, टाइम के ही करना है ना? हाँ बिल्कुल करना है। तो मैं लिखूंगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब तुम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन होगा dv अपॉन dt। 4/3 तो ऐसे ही रहेंगे, पाई भी बेटा ऐसे ही रहेगा। आर क्यूब का करोगे तो वो होगा 3r², फिर आर का भी तो करोगे, dr अपॉन dt। जितनी भी वैल्यू गिवन है dr अपॉन dt निकालना है, dv अपॉन dt तुम्हारे पास गिवन है, यहां पे पुट कर दो 900 इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू रेडियस। रेडियस कितनी दे रखी है?
15 दे रखी, 15 का स्क्वायर का मतलब है मैं 2 बार 15 इंटू 15 लिखूंगा, क्योंकि मेरे को मल्टीप्लाई स्क्वायर करने में आफत आती है, आफत ना बोलो मौत आती है देख के ही। ठीक है, देखो बेटा, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, इस 15 से मैंने इसको डायरेक्ट काट दिया 60, फिर मैंने इसको 4 टाइम्स काट दिया, फिर 4 से मैंने 4 भी काट दिया, मैंने सब कुछ काट, नहीं तो मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं। यहां क्या बचा बेटा, तो 1 इक्वल टू आ गया पाई इंटू डी आर अपॉन डी टी, ये पाई इधर आके डिवाइड करेगा, 1 अपॉन पाई आ जाएगा, इसका मतलब है डी आर अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो आएगी 1 अपॉन पाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है, रेडियस की यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड, दिस इज द राइट आंसर। पाई की वैल्यू पुट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, क्यों ठंडी लग रही है, तो ठंडी लग रही है गर्मी लग रही है, चलो आगे बढ़े, जल्दी जल्दी कर बेटा, घर का काम था करके नहीं आए तुम घर से, समझ में आ रहा है। और तुमने अब तो जिम जाना भी बंद कर दिया, तो क्या करते हैं घर में, हैं? वो वाली पीवाई क्यू पूरी खत्म कर ली सच में, अच्छे से कर लिया, डिफ्रेंसिएशन कर लोगे पक्का। कोई नहीं बताएगा, राइट आंसर, राइट आंसर। कौन बताएगा, कितने बच्चों को आता है, एक्स की पावर log 2 लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कितने बच्चों को आता है बताओ। लूट के हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन, बोल बोल बेटा। क्या यार लूट लूट, यार एक बात बताओ, यहाँ देखो क्या, ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू बोली, ये वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर मैं तुमसे बोलूँ एक्स की पावर 10 लिखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 इंटू एक्स की पावर 10 में -1, एक्स की पावर मान लो यहाँ पे कुत्ता लिखा है, कुत्ता अच्छा नहीं लग रहा, कुत्ता नहीं लिखेंगे, बिल्ली लिखेंगे, बिल्ली लिख दी, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट माना, तो बिल्ली आगे आ जाएगी, और एक्स की पावर एक बिल्ली माइनस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सेम तरीका यहाँ पे यार, मैंने ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये पहले आगे आएगा, ये पहले आगे आएगा, एक्स की पावर जो भी लिखा है उसमें एक 1 माइनस कर दो, क्या छोटू यार तुम। बहुत बढ़िया बेटा, देख रहा अब एक और आंसर दे रहा। हाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल बेटा, अच्छा ये तो सिमिलर सवाल है, इसमें भी वही वाला गुब्बारा है बेटा, इस पे वेरिएबल वेरी क्या चेंज हो रहा है इसमें, रेट ऑफ, अच्छा इसमें उल्टा है, इसमें दे रखा है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन, ये क्या लिखा है बेटा, रेडियस होना चाहिए है ना, नहीं नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो रेडियस चेंज हो जाएगी जब 10 हो जाएगी, तो रेडियस गिवन है बेटा, रेडियस कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, और ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में बेटा चेंज हो रहा है, चेक करो, ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल है, जब वेरिएबल रेडियस है, मतलब रेडियस तुम्हारी चेंज हो रही है, और रेट किसकी पूछी है, वॉल्यूम की पूछी है, किसके रिस्पेक्ट में पूछी है, रेडियस के पूछी, इसका मतलब है वो ऐसे लिख लो, तुम ऐसे लिखो, v लिख दो वॉल्यूम, v लिख दो वॉल्यूम, r हो गया रेडियस, r हो गया तुम्हारा रेडियस, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला तो रट जाना चाहिए अभी तक। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चा, बोलो किसके, आर के करेंगे, क्यों, क्योंकि वेरिएबल दे रखा है, कौन है वेरिएबल इस केस में,
आर है, और दूसरी बात कह भी रहा है कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस, रेडियस के साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में होगा डी बी अपॉन डी आर, सामने वाले का 4/3 इंटू पाई इंटू 3r²। आर का भी तो होगा, नहीं होगा, आर का ही है इसलिए। चलो बेटा सारी वैल्यू पुट कर दो, तो डी बी अपॉन डी आर, जब तुम्हारे पास आर की वैल्यू 10 है तो आर की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, आंसर आएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10। काटो बेटा, 3 से 3 कैंसिल, ये 400 आया, आंसर आया 400 पाई। वॉल्यूम है ना, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। लो एक और लगा दो, क्यूब लिख दो, वॉल्यूम है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, वॉल्यूम है तो इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। नेक्स्ट सवाल करेंगे बेटा। अच्छा ये मैनुअल थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, अब मत करना। हेलो हेलो हेलो, नहीं नहीं, एक्चुअली इसमें क्या हो रहा था ना, ये ऑटो मोड पे था तो ये थोड़ा थोड़ा जूम इन जूम आउट कर रहा था। सवाल नंबर 10th सवाल में क्या कहता है? 10th सवाल में कहता है कि एक लैडर है जिसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर, किसी दीवार से टिका हुआ खड़ा है, मान लेते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द लैडर है, उसको पकड़ के खींचा जा रहा है ग्राउंड से अवे फ्रॉम द वॉल, बहुत बढ़िया। और रेट दे रखी है, किस रेट से उसको खींचा जा रहा है। पूछा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, उसकी हाइट कैसे कैसे डिक्रीज होगी जब फुट ऑफ द लैडर 4 मीटर ग्राउंड से होगा। मतलब वो यार ये कह रहा है, यहां देखो सारे बच्चे 2 मिनट के लिए, ऐसे मान लो कि ये एक बॉल है, ठीक है, ये भाई साहब मेरा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इसको मैं घुमाऊं कैसे, डू 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 डू। हाँ सारे बच्चे यहाँ देखो, ध्यान से देखो, छोड़ दे बेटा बॉटल। हाँ ये जो लेटर है, अबे चल जा यार, रुको ना बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं इस लेटर को, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इस लेटर को ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ, मैं फालतू की बकवास चीज ले ली है, अब इसको मूव कहाँ से कराऊँ? पेन से देखो, पेन से देखो बच्चा लोग। अगर मेरे पास ये बॉल है, ये ग्राउंड है, और ये पेन एज ए लेडर है, ठीक, ये पेन लेडर है, लेडर का मतलब सीढ़ी है यार, ये यहाँ टिकी हुई है, ठीक है, ऐसे 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 टिकी हुई है सीढ़ी, ऐसे। अगर मैं इस सीढ़ी को ऐसे करूं, डुक 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 डुक, मान लो पहले सीढ़ी यहाँ थी और यहाँ पे थी, ध्यान से देखना, ये ऐसे थी, मैंने क्या किया, इस सीढ़ी को ऐसे ऐसे घुमाया 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 घुमाया, मतलब ये जो इसकी पूंछ है इसको मैंने यहाँ रख दिया, तो इसका जो सिर है वो यहाँ आ गया। लॉजिक समझ में आ रहा? इससे यार एक चीज पता चल रही है कि भाई जैसे जैसे मैं सीढ़ी को पकड़ के ऐसे खींच रहा हूं तो ऊपर से नीचे उसकी हाइट डिक्रीज हो रही है, अगर मैं लेंथ इंक्रीज कर रहा हूं तो हाइट डिक्रीज हो रही। सिंपल फंडा। अगर मैं लेंथ बढ़ा रहा हूं तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसको खींच दिया गया ग्राउंड पे अवे फ्रॉम द बॉल, तो अवे फ्रॉम द अगर बॉल खींचा जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो हाइट है वो कैसी हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, कम हो रही होगी। हाइट को बच्चा मैं बाई ले रहा हूं, हाइट को मैं बाई ले रहा हूं, और लेंथ को थोड़ी देर के लिए एक्स ले रहा हूं। लेडर की लेंथ तो फिक्स है ना छोटू, कितनी है? 5, तो इसको बेटा मैंने 5 लिख दिया, इसको मैंने 5 लिख दिया, ये 5 है। पहला काम तो ये कर सकते हैं, अभी ऐसा तो है ना ये बॉल है तो यार 90 डिग्री पे बॉल होती है, ऐसा थोड़ी नहीं कैसे नाच रही है बॉल, है ना। तो यहाँ पे एंगल 90 हो गया, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम पहला काम करके लगा सकते हैं। तो मैं लिखूंगा लेट एक्स हो गया लेंथ, एक्स है मेरा लेंथ, और वाई हो गया मेरा विड्थ, ठीक है, लेंथ हो गया और विड्थ हो गया। अगर मैं उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 5 का स्क्वायर,
5 का स्क्वायर के इक्वल आ गया, 25 कह सकते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मेरा 25 आ चुका है। बहुत बढ़िया। सवाल में मेरे से कुछ और चीजें मांग रहा है। वो ये कह रहा है कहता है कि जो इसकी लेंथ है उसको इंक्रीज किया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब लेंथ तो मैंने एक्स ली है, तो dx अपॉन dt कितना गिवन है बच्चा? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है। कहता है उसकी हाइट जो है कितनी कैसे डिक्रीज करेगी। इसका मतलब तुमसे पूछा है dy अपॉन dt जो है वो कैसे कैसे डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो dy अपॉन dt पे क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना। एक रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। करते हैं। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चा? ये होगा 2x, फिर x का भी तो करेंगे, dx बाई dt होगा। इसका होगा 2y, y का होगा dy बाई dt होगा, और इसका 0 हो जाएगा। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करने से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और कुछ नहीं होगा बेटा। तो x टाइम्स dy अपॉन dt, इसको मैं अच्छा नहीं राइट में कुछ नहीं ले जा रहा हूं, y टाइम्स dy अपॉन dt इक्वल टू 0। लो बेटा dx लिख दो, ये dx है, इक्वल टू 0। ध्यान से समझना बात को। क्वेश्चन में कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या पूछा है? हाउ फास्ट इज हाइट डिक्रीज कर रही है। dy अपॉन dt तुमसे पूछा है, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास पहले से गिवन है, x की वैल्यू गिवन है। x की वैल्यू बेटा अगर 4 है, अगर x की वैल्यू 4 है और ये 25 है, तो y कितना होगा? 3 होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लोगे ना। जब x की वैल्यू 4 होगी तो मैं या तो ऐसे सोच लो कि ये जो रिलेशन दे रखा है इसको कोपचे में लिख लो ले जाके। x की वैल्यू जब 4 है, तुमको y की वैल्यू पूछी है, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, दैट इज प्लस माइनस 3 आएगा बेटा, आएगा। लेकिन यार लेंथ कभी भी निगेटिव होती नहीं है, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती, तो मैं वाई की वैल्यू क्या लूंगा यहाँ से? सिर्फ और सिर्फ 3 लूंगा। तो एक काम करो, यहाँ पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 3 और dx अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दो 2। तो ये बन गया 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू डी वाई अपॉन डी टी। सॉल्व करा, ये 8 प्लस 3 टाइम्स डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो डी वाई अपॉन डी टी माइनस 8 अपॉन 3, यूनिट क्या होगी बेटा? सेंटीमीटर पर मीटर में है क्या? ओहो, क्वेश्चन गलत हो गया, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज किस में दे रखा था? सेंटीमीटर, पूरा सुनो ना, ये किस में दे रखा था? रेट जो दे रखी है वो सेंटीमीटर पर मिनट में दे रखी है। इसका मतलब है जो इसकी वैल्यू दे रखी है और बाकी की सब कुछ मीटर में है, तो मैं जो ये रेट दे रखी है इस रेट को बेटा चेंज करूंगा। तो इस रेट को मैं मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करूंगा, तो 0.02 मीटर पर सेकंड। जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो इसका आंसर आएगा, x तो 4 रहेगा और dx अपॉन dt की वैल्यू है जो मैं ये वाली पुट करूंगा, क्योंकि जब भी वैल्यू पुट करता हूँ सबकी यूनिट सेम रहनी चाहिए। y की वैल्यू 3 है, क्योंकि मैंने जो ये निकाला ये भी मेरा मीटर में ही निकला है, ठीक है। तो dy अपॉन dt इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 3 टाइम्स, इसको सॉल्व करेंगे 3 टाइम्स डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, ये राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.08। यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी निकाला, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू आ गया माइनस 0.08 डिवाइडेड बाई 3। बेटा अगर मैं ऊपर से पॉइंट हटा दूं तो आंसर आएगा 8 अपॉन 300।
इसको 2 से कैंसिल आउट कर लो, या 150 आ गया, फिर 2 से कैंसिल आउट कर लो, ये 75 आ गया। तो ओवरऑल आंसर मेरा तो ये आ रहा। सारे बच्चे इसका आंसर चेक करो। मीटर नहीं नहीं, तो वहां पे फिर यूनिट चेंज करी गई होगी ना। तो यूनिट नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तो तुम या तो इसको चेंज कर लो या फिर ये चेंज करो। मतलब किसी को तो चेंज किया गया होगा ना, या तो मीटर को चेंज किया गया हो। बढ़िया। देखो अब क्या है ना, अगर तुम लोगों को ये वाला आंसर नहीं पसंद आ रहा, पहली बात तो ये जो आंसर है 1 नंबर है, मीटर क्या है, मीटर पर सेकंड, ये आंसर बिल्कुल सही है। अब तुम बुक्स के हिसाब से चलोगे तो बुक्स में एक काम ये भी कर सकते थे कि तुम इसकी यूनिट मत चेंज करो, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो। लेकिन ये जो लेंथ दे रखी है, लेंथ मेरी मीटर में दे रखी है, इस सबको सेंटीमीटर में कर लो। ठीक है, कैसे? पहली बात तो ये आंसर आ चुका, आंसर आ चुका, इसी चीज को दोबारा करके देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसी इक्वेशन में x की जगह अब की बार में 4 न पुट करके मैं करूंगा 4/100, ये सेंटीमीटर में पुट कर दिया। समझ में आ गया? dx/dt कितना गिवन था, 2, मैंने 2 ऐसे ही पुट कर दिया। अब की बार में जो भी पुट कर रहा हूं वो सेंटीमीटर में ही कर रहा हूं। y की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 3 दे रखी है। 3 अगर मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए मेरे को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और dy/dt यहां से निकलेगा जबरदस्त। कैसे बेटा, 100 यहां दोनों में डिवाइड कर रहा हूं, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन गया 8 + 3 dy/dt = 0। तो dy/dt कितना आ गया बच्चा, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन मतलब हम लोगों ने ये निकाला 1 नंबर। अगर तुम चाहो तो सब इनको ही पहले चेंज कर लेते, मतलब जो सेंटीमीटर में ये दे रखा है इसको मीटर से सेंटीमीटर कर लो, और करने के बाद में वो वाला मेथड लगा दो। कहाँ पे बेटा, कहाँ, बता बता, कहाँ कहाँ मैंने, अच्छा 1 सेकंड रुकना बेटा, हमारे पास में सेंटीमीटर में क्या गिवन था, मीटर। अच्छा तो 100 का कर दो, लेकिन आंसर में फर्क नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा बताओ, 0 है यहाँ पे। 1 सेकंड रुकना बेटा, यहाँ पे अगर तुम करोगे भी तो ये बन गया 400, ये बन गया 300, फिर 100 से डिवाइड कर दो तो वही वही बन गया। तो dy/dt कितना बन गया, -8/3 बनेगा। कुछ भी करो, लॉजिक समझ में आ गया? लेकिन पुट करते समय याद क्या रखना, सारे बच्चों को एक यूनिट में रखना, या तो सेंटीमीटर या मीटर में। ठीक है, चलो बेटा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर से। आगे बढ़े, दोनों सही है, दोनों सही है, ये वाला मेथड कर लो, ये कर लो। नेक्स्ट सवाल बेटा, ये सवाल देखो, जल्दी करो। डायरेक्ट सवाल है बेटा, देखो क्या कहता है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर। तो इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है बेटा, इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है 6y = x³ + 2, ये गिवन है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। अच्छा, पॉइंट बताने एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब सीधी बात है कि dy/dt ये चेंज हो रहा है, इज चेंजिंग 8 टाइम्स dx/dt। बेटा समझ में आया कि नहीं? ये एक इक्वेशन गिवन है तुम्हारे, ये रिलेशन गिवन है। डन। अब जो भी इक्वेशन गिवन है यार, उसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट। टाइम के ही क्यों करना है, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि ये चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है उसमें कुछ भी दे रखा है, बस जैसे जैसे y चेंज हो रहा है वैसे वैसे x चेंज हो रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने लिख दिया। इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यार लिख लो एक बार। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 6 × y का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होगा dy/dt, इसका होगा बेटा 3x², और x का होगा dx/dt, और 2 का तो 0 होगा। यार dy/dt की वैल्यू वहां से लेके यहां पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 6 × 8 × dx/dt = 3x²।
dx अपॉन dt। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के हमें का तरीका ये होता है कि उसकी राइट हैंड साइड जब तक जीरो नहीं होगी तब तक तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं एक सवाल पूछता रहता हूं जो 90% बच्चे गलत आंसर देते हैं इसका। मैं पूछता हूं ना फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो बच्चे क्या करते हैं x से x काट देते हैं। मैं अब क्या बोलता हूं, जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहले सब कुछ लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में जीरो करो। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, इसको सॉल्व करते समय ऐसे करोगे, फिर बेटा इसमें से कॉमन फैक्टर जो भी मिलता है वो लेते हैं, फिर फैक्टर को और अगर आसान तरीके से ब्रेक कर सकते हैं तो वो करते हैं, और फिर करने के बाद हर एक फैक्टर को जीरो के इक्वल करते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू -1 आएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू +1 आएगी। क्यूबिक इक्वेशन थी, 3 आंसर आते हैं। ठीक है, सेम फंडा हमें यहाँ अप्लाई करना है, सेम फंडा यहाँ अप्लाई करना है। कैसे, dx अपॉन dt को वैसे काट दोगे मेरे को पता है, लेकिन ये अलाउ नहीं होता मैथ में। तो मैं कैसे लिखूंगा, dx अपॉन जो भी है ये बन गया 6 इंटू, अच्छा ये कैंसिल कर सकते हो बेटा, 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल कर दो। ठीक है, 3 यहाँ आके डिवाइड करेगा तो ये बन गया 16, या जो भी है मैं लिख नहीं रहा। 2 इंटू 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ये चीज लेफ्ट में लाओ, माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं भाई, इन दोनों से मैं डी एक्स अपॉन डी टी कॉमन ले सकता हूं, तो ये बचा 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा डी एक्स अपॉन डी टी दे रखा है ना, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, सीधी सीधी बात, उसको 0 कर दो। और दूसरे को अगर 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू +-4 आ रही, 2 वैल्यू एक्स की आ रही। एक्स की अगर 2 वैल्यू आ रही है तो मैं, अब मेरा काम क्या था, क्वेश्चन में यार पूछा है पॉइंट बताओ, पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट्स पूछे हैं। ठीक है, तो x की 2 वैल्यू आई तो मैं ऐसे लिखूंगा, इफ x इक्वल टू अगर 4 है तो ये जो कर्व की इक्वेशन है उसमें x की जगह 4 पुट कर दो बेटा, y की वैल्यू क्या बेटा, क्या दोबारा बोलो, डी वाई अपॉन डी टी, बिल्कुल सही लिखा। फिर डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लाके यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, x की वैल्यू जब 4 में पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 6y इक्वल टू 64 + 2 दैट इज 66, मतलब y की वैल्यू 11 आ रही बेटा। x की वैल्यू जब 4 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू 11 आ रही। अब की बार एक वैल्यू और है मेरे पास, एक वैल्यू और है मेरे पास, x की वैल्यू एक -4 भी तो है, तो मैं लिखूंगा इफ x इक्वल टू -4, जब x की वैल्यू -4 इसमें पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो 6y इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2 -64 + 2 दैट इज माइनस का 62, ये 6y, तो y की वैल्यू आ रही है -62 डिवाइड बाई 6, ये आ रहे। तो पॉइंट पूछे थे, पॉइंट क्या आ गए, तो एक पॉइंट तुम्हारा आया है 4,11, एक पॉइंट आया है 4,11, और एक जो पॉइंट आया है वो आया है बच्चा -4, -31/3। 2 पॉइंट आ गए ये कर्व के ऊपर। ये इस कर्व के ऊपर एक पार्टिकल मूव कर रहा था, पूछा था कि वो पॉइंट बताओ जहां पे उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ y 8 टाइम्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ x के, तो वो कौन कौन से पॉइंट थे, तो वो 2 पॉइंट थे जहां पे ऐसा हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ पूछो, चलो बेटा इधर देखो क्या हो गया, एसी बंद, हमें बेटा गर्मी लग रही है, हाँ अपना कंबल लेके आया करो। नेक्स्ट सवाल करते हैं बच्चा, कहता है रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ये, तो ठीक है वॉल्यूम ऑफ एयर बबल मतलब याद आया, याद आया, कहाँ पे, इंडिया गेट पे जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ भाई, तुम इंडिया गेट पे जाओगे तुम्हारे मुंह में 5-6 घुस जाते हैं, वो ऐसे ऐसे करके करके, और वो जब भी छोटा बच्चा देख ले तुम्हारे साथ में तो पक्का नौटंकी करना चालू कर देंगे, वो इतने पास में लाएंगे तो ये कहाँ से आ रहा है, ऐसे 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 आते हैं, वो सब वही एयर बबल है। ठीक है, जो साबुन से बनती है ना वही मान लेते हैं। चलो, तो एयर बबल है, इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ ये इंक्रीज कैसे हो रही है यार, फूक मार रहा है। ठीक है,
तो इसका मतलब है आर हो गया उसका रेडियस। एयर बबल एक तरीके से स्पेयर हुआ बेटा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है। टाइम दे रखा है कितना, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछा है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछा है। वी को मैं वॉल्यूम लिख दे रहा हूं, वी मेरा वॉल्यूम हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछा है कितना होगा। अच्छा एक चीज गिवन है, उसने गिवन है कि जब रेडियस कितना होगा 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा। वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3πr³। तो वॉल्यूम अगर 4/3πr³ है, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, बोलो, अरे बोलो भाई, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। v का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dv/dt 4/3 इंटू पाई इंटू r³ का होता है 3r², r³ का होता है 3r²। ठीक है, और r का भी तो करेंगे, dr/dt करेंगे, dv/ तुम क्यों धीरे धीरे बोल रहा बेटा, क्यों बोल रहा आगे आगे। टेस्ट दिया था, अभी मेरे पास मार्क्स नहीं आए, मार्क्स आने दो। इस बार तुम जलील करेंगे जिनके मार्क्स नहीं आए। जब तुम्हें बता दिया एक, पता मैंने क्या किया, पेपर कहाँ से दिया मैंने, PYQ बुक में एक लास्ट में पेपर था, एग्जैक्ट पेपर दे दिया। वाह। और लास्ट क्लास में और एक भी बच्चा वो पेपर नहीं करके आया। भाई अरे रेडियस सुना बेटा, रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, रेडियस रेडियस कितना दे रखा है, एक दे रखा है ना, सारी वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ 4 लिखो, पाई लिखो, रेडियस की वैल्यू 1 लिखो, इंटू dr/dt कितना है 1/2 है। यूनिट चेक करना सब कुछ सेंटीमीटर में, बहुत बढ़िया बेटा। तो इस 2 से ये कैंसिल, तो 2 पाई आ गया, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आंसर हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो भाई करो। क्या कहता है, एक गुब्बारा है, ये हमेशा इस नहीं मैं बोलूंगा अपने हिसाब से, तुम लोग अपने हिसाब से करते हो ना। ये टेस्ट देता है अपने हिसाब से। सुबह इसको पता चल गया, कह रहा तब भी पता चल गया, फिर नहीं आया मैं। सुनो बेटा, ये एक गुब्बारा है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा वेरिएबल डायमीटर है, डायमीटर अगर वेरिएबल है तो मैं ऐसे लिखूंगा, डायमीटर को डी ले रहा हूं, डायमीटर को डी ले रहा हूं, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 3/2 2x + 1। बेटा अगर डायमीटर ये है तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो आधा का मतलब होता है 1/2 कर देना। तो इसका 1/2 करोगे तो आंसर आएगा 3/4 2x + 1। बहुत बढ़िया बेटा, ये हो गया रेडियस। और वेरिएबल डायमीटर है, इसका मतलब रेडियस भी वेरिएबल हो गया। ठीक है, कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। कोई बात नहीं भाई, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम की बात करूं, ये एक स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, ये तो इतनी बार लिखा है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 इंटू πr³। ये वॉल्यूम है, 4/3 इंटू πr³। अगर बच्चा वॉल्यूम है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके करेंगे, बहुत बढ़िया। पहले हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, पहले इसको प्रॉपर वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि इस बार क्या है ना,
जो रेडियस है वो इन टर्म्स ऑफ किसी वेरिएबल में दे रखी, तो मैं ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी वॉल्यूम की, 4/3 इंटू पाई, ये होगा 3/4 इंटू 2x+1, और इस पूरे का क्यूब है ना बेटा, लो, डन, ये लिखा। और अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं, और अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं, साथ साथ करते चलो बच्चा लोग। तो वॉल्यूम इक्वल टू आ गया 4/3 इंटू पाई, 3/4 का क्यूब, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब इंटू 2x+1 का होल क्यूब, 2x+1 का होल क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के करना है, क्योंकि कह रहा है ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv/dx इक्वल टू, कुछ कुछ चीजें देखो कैंसिल हो रही, काट लो बेटा, एक 3 से एक 3 कैंसिल, इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बचेगा 3² डिवाइडेड बाई 4² इंटू पाई। पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा तो पावर कूद के आगे आ जाएगी, पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है तो पावर कितनी बचेगी बेटा, एक माइनस हो जाएगी तो ये 2 बचेगी, फिर अंदर का भी तो करेंगे, चेन रूल लगा रहे हैं, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 3, और कुछ गिवन है क्या, कुछ नहीं गिवन बेटा, ये आंसर हो गया। 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2, मैं नहीं लिख रहा, 27 ही लिखूंगा, कोई दिक्कत, 27 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में जो दे रखा है 16 दे रखा है, काटो 2 से, ओवरऑल आंसर तुम्हारा ये आ गया बेटा 27/8 इंटू पाई ब्रैकेट में 2x+1 होल स्क्वायर। यूनिट क्या होगी, किस क्या दे रखा है बोलो तो, क्यूबिक, क्यूबिक पर, मैं लिख सकता हूं ना, क्यूबिक यूनिट पर यूनिट भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, क्यों नहीं लिख सकते बोलो, बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि हम लोग जो ले रहे हैं ना वेरिएबल ये ले रहे हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारा एक तरीके से आ गया चेंज होके। जल्दी करो बेटा, लिखना तो एक बार, सुनो बेटा, ठीक है यार, इसके चक्कर में मत पड़ो, है ना, कुछ नहीं पता है कोई नहीं, ऐसे ही छोड़ दो, वो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो भाई ये है, ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 14, कितना अच्छा लग रहा, अच्छे से पढ़ लो सारे बच्चे, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो, बहुत आसान सवाल है, चलो मैं बता ही दे रहा हूं, ध्यान से देखो, कहता है मैं इसका डायग्राम बनाना चाह रहा हूं, बड़ा आसान सवाल है यार, एक पाइप है, एक पाइप है, ध्यान से देखना बेटा, एक पाइप है, पाइप जब भी हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ रहे थे तो पाइप को हम लोग दो ही तरीके के पाइप मैथ्स में यूज होते हैं, एक होता है सिलेंड्रिकल शेप का, और एक जो पाइप होता है वो होता है क्यूबॉइडल टाइप में, है ना, क्यूबॉइड टाइप का, लेकिन वो कम यूज करते हैं। तो एक पाइप है, इस पाइप से रेत डाली जा रही है, बालू कह सकते हो, रेत कह सकते हो, है ना, ये मिट्टी जो मन में आए तुम कह लो यार, है ना, जब भी तुम रेत डालोगे 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 डुजु डुजु डुजु, तो ये कुछ ऐसे गिरेगा, अगर तुम ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे ना, ऐसे ऐसे जैसे तुम बढ़ाते रहोगे कुछ कुछ ऐसे ऐसे बनता रहेगा, ऐसा ऐसा टीला टाइप का बनता रहेगा, है ना बेटा, थोड़ी देर बाद तुम दूर से देखोगे तुम्हें बड़ा मजा आने लगेगा, बड़ा अच्छा सा कोन बन के तुम्हारे पास में रेडी हो जाएगा,
हम्म। सीधी सीधी बात है कि जब तुम रेट डालते रहोगे तो वो एक कोन की शेप ले लेगा। ठीक, कोन की अगर शेप ले लेगा तो इसी के बारे में चर्चा करनी है कैसे। मैं एक सुंदर सा कोन बना लेता हूं यहां पे। मान लो मैंने ये कोन बनाया, इसमें कोन गिवन है, हाँ ये है, ये काम चल जाएगा इससे। ये कोन बन गया। इस कोन की ये हाइट है बेटा, इस कोन की ये हाइट मैंने ले ली, वर्टिकल हाइट ले ली है। इसका कुछ भी नाम वाम लिखना चाहो मन करे तो लिख लेना। मान लो इसको बच्चा मैंने हाइट लिखा और इसको मैंने रेडियस लिखा। ठीक, तो मैं ऐसे लिखूंगा, एच हो गई, एच हो गई हाइट ऑफ कोन। एच साथ साथ लिख लो बेटा, डायग्राम बना लो, अच्छा लगेगा। हाइट ऑफ कोन हो गया। और क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये एक कोन बना रहा है इसलिए मैंने कोन बनाया है। ठीक है, अब तुम ये मत कहना सर बालू डाल रहा था नीचे से पानी फेंक दिया, तो ऐसा नहीं है ना। इसीलिए क्वेश्चन में को पता था कि वो, इसलिए उसने क्या किया, कौन लिख दिया कि भाई कौन बना रहा है। ना तुमको इतनी तेज आवाज चल रही सर बालू तो मुंह में भर गई, ऐसा नहीं हो रहा है। आर हो गया रेडियस, आर हो गया रेडियस। वी ले लेता हूं, वॉल्यूम पक्का पूछा होगा। वॉल्यूम गिवन है भाई, ये देखो वॉल्यूम गिवन है, ये वॉल्यूम गिवन है, ये गिवन है, तो बी को मैंने वॉल्यूम लिखा। वी हो गया बच्चा मेरा, वॉल्यूम हो गया वी। अब तुम लोगों ने जब ये रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो बेटा तुम लोगों को अब थोड़ा सा, जो पीसीएम के बच्चे उनको एक चीज समझ में आई होगी कि वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तभी तो लिखते हो, अगर मेरे पास एस डिस्प्लेसमेंट है तो मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो वो बन जाता है डी एस अपॉन डी टी। और अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो जो मेरे पास आया है तो इसी को डबल डेरिवेटिव कर दो, है ना। डी बी अपॉन डी टी का मतलब है डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। समझ में आया, तो वो यहीं से फंडा निकल के आता है सारा। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कुछ रिलेशन गिवन है। रिलेशन ये गिवन है, क्या गिवन है, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6h इक्वल टू आर हो गया, 6h इक्वल टू आर हो गया। डन, ये तो गिवन है, ये चीज मेरे पास गिवन है। सवाल में कहता है कि dv अपॉन dt गिवन है। सवाल में बच्चा dv अपॉन dt गिवन है, कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड गिवन है। ठीक है, ये तो हो गया बेटा वॉल्यूम जो गिवन है मेरे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ। पूछा है हाउ फास्ट हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग। ऑब्वियस सी बात है यार, हाइट बढ़ रही, बढ़ तो वैसे रेडियस भी रही, लेकिन हाइट का पूछा है तो उसने डी एच अपॉन डी टी पूछा है, डी एच अपॉन डी टी पूछा है, क्वेश्चन मार्क, डी एच अपॉन डी टी पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। सारे बच्चों ने लिख लिया होगा, मैं मान के चलता हूं। जो भी डेटा गिवन है उसको सबसे पहले लिख लो बेटा। कैसे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। फॉर्मूले तो तुमको ऐसे रटे होने चाहिए ना बेटा, एकदम वैष्णव की तरह, चाहे क्वेश्चन करना आए ना आए लेकिन फॉर्मूले रटे होने चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम मेरे पास गिवन है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेटा किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक काम करते हैं यार, वो रेट ऑफ चेंज एच की पूछ रहा है ना, तो मैं आर की जगह क्या लिख सकता हूं देखना, तो यहाँ आर की जगह 6h लिख दो, आर की जगह 6h लिख दो, तो 6h का स्क्वायर इंटू एच। तुम लोगों को ठंडी तो नहीं लग रही बेटा, लग रही, लग रही। इसको सॉल्व किया 1/3 इंटू पाई इंटू 36 इंटू एच क्यूब हो गया, एच स्क्वायर इंटू एच, एच क्यूब हो गया, 3 से ये काट लो, तो ये बन गया 12 इंटू पाई इंटू एच क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया,
12 इंटू पाई इंटू एच क्यूब बेटा मेरा ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चा, बोलो। टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 12 इंटू पाई इंटू एच क्यूब का होगा 3h²। फिर एच का भी तो करेंगे बेटा, दैट इज डी एच अपॉन डी टी। एच का भी तो करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। सारी वैल्यू पुट कर दो। डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, 12। 12 पुट कर दी, यहां भी 12 पुट कर दिया, यहां 3 पुट कर दिया। और कुछ गिवन है, उसने पूछा था जब हाइट 4 सेंटीमीटर होगी तो एच की वैल्यू बेटा 4 पुट कर दो, 4 का स्क्वायर हो गया। ये डी एच अपॉन डी टी तुमको निकालना है, बस इतना काम करना है। सॉल्व करो कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन कर लो। यार कान दर्द करके इसको थोड़ा बहुत ही है इसमें, 36 कॉस्टली होते हैं, ऐसे नहीं तोड़ दो। हाँ अब सही है यार, ये खोपड़ी दब रही थी। क्या बेटा, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, मैं चेंज करूं क्वेश्चन नंबर 15। देखो यार ये तो डायरेक्ट है, अगर पहले दिन कराया था ना, याद है, सेम ये सवाल कराया था। कर लो, खत्म कर दो। क्या दे रखा, टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ आइटम, ये दे रखा है। अगर ये कॉस्ट फंक्शन है, तुमसे मार्जिनल कॉस्ट पूछा है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स, जो भी दे रखा है। तो सीधी सीधी बात है, मेरे पास कॉस्ट फंक्शन ये दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स है, एक्स यूनिट आइटम जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो बेटा, आंसर आ गया। जल्दी करो, और एक्स की जगह 17 पुट भी कर देना बाद में। ये डायरेक्ट सवाल होते हैं, ये सवाल आ जाए तो मजे ही मजे हैं जिंदगी में। इसको डिफरेंशिएट करो, उससे पहले बोल दो क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसके, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स जो भी है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा मार्जिनल कॉस्ट को डिफरेंशिएट ऑफ सी ऑफ एक्स लिख दो बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी है। तो इसको मैं मार्जिनल कॉस्ट निकालूंगा बेटा, तो ये बनेगा, कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ऑफ सी ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। या ऐसे भी डायरेक्ट मार्जिनल कॉस्ट करके भी लिख सकते हो, अगर मैं ऐसे ना लिखूं तो ऐसे भी लिख सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट लिख दो तो ठीक है, नहीं भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, लेकिन मैंने डिफरेंशिएट करते समय लिखा नहीं, एक बार लिख दे रहा हूँ, कॉस्ट फंक्शन पूरा लिखूंगा, क्योंकि क्या है ना, ये कम मार्क्स का होता है ना, तो वहाँ पे मार्क्स जाने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, तो हर स्टेप लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सवाल में कुछ है ही नहीं, एक लाइन का सवाल है। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी ऑफ सी ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0.007 इंटू 3x² माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15 एक्स की जगह क्या पुट करना है बेटा, बोलो, पुट कर दो।
एट एक्स इक्वल टू 17, तो 0.007 इंटू 3 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस, करो 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 जल्दी करो बेटा, बेटा बंद करो फोन, फोन 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 बंद कर ले बेटा, आगे देखो बेटा, यहाँ वैल्यू वैल्यू पुट करो यार, क्या आ रहा भाई, मैं कैलकुलेशन ये नहीं करूंगा, मैंने पहले से, मैं नहीं करूंगा ये कैलकुलेशन, बोलो 20.967, बस खत्म, ठीक है, आगे बढ़े बेटा, मल्टीप्लाई कर लेना, अच्छा तुम भी आलसी है, करना जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, आगे देखो बेटा, नेक्स्ट ये सवाल दे रखा है, ये क्या दे रखा है, टोटल रेवेन्यू, यार ये जो दे रखा है रेवेन्यू फंक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते, रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं ना बच्चा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो आंसर आ जाएगा, जल्दी करो, डिफरेंशिएट करो, तो हमारे पास में डिफरेंशिएट करोगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 26x प्लस 26, तो मार्जिनल रेवेन्यू हमें कब पूछा है, जब x की वैल्यू 7 है, तो भाई यहाँ पे 7 पुट कर दो, अच्छा इस कैलकुलेशन को मैं अच्छे से करूंगा, 26 कॉमन ले लिया, तो 7 प्लस 1 बचा, तो 26 इंटू 8 बना 208 आंसर, ठीक है, नेक्स्ट 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 कर लेना बेटा, इसको पता नहीं मैंने टफ और कर दिया इसको, नेक्स्ट सवाल बेटा, हमें याद क्या रखना है, अगर मेरे पास में कोई भी रेवेन्यू अगर पूछा और ये कौन सा फंक्शन है, प्रोडक्शन क्या गिवन है, प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, तो मैं इससे क्या करूंगा, उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, कॉस्ट फंक्शन गिवन है, मार्जिनल वो पूछा है, अभी जो किया था मार्जिनल कॉस्ट पूछी थी ना, तो उसको हम कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, नंबर ऑफ आइटम्स जो भी हैं, तो मेरे पास में आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, नेक्स्ट सवाल करो बेटा, डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर जब 6 है, तो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, एमसीक्यू है बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, और आर की वैल्यू कितनी गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है 6, तो 2 इंटू पाई इंटू 6, तो आंसर आ गया 12 इंटू पाई, यूनिट क्या होगी, अच्छा 12 पाई, बी पार्ट आंसर, बी पार्ट आंसर, नेक्स्ट 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 जल्दी करो बेटा, सवाल नंबर 18 का 18 ही है इस एक्सरसाइज में, ये फंक्शन दे रखा है, तुमसे मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है, सेम तरीके से डिफरेंशिएट करो बेटा इसको, तो अगर मैं मार्जिनल रेवेन्यू बात नहीं, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ चुपचाप, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी ऑफ आर ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 6x प्लस 36, हम लोग पुट क्या करेंगे एक्स की जगह बच्चा 15, तो आंसर आएगा 6 इंटू 15 प्लस 36, 90 प्लस 36 120, कोई ऑप्शन है, डी पार्ट ये आंसर है, देखो ये एक्सरसाइज हमारी बहुत ही अच्छे से फिनिश हो चुकी है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास से जो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट का मतलब सुनो बेटा, नेक्स्ट आज शाम को जो क्लास होगी, पहले सुन लो बेटा, आज शाम को जो क्लास होगी उसमें मैं कराऊंगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है,